MSLI TV, रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। तवफ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहते हैं। बादशाह बना दिए गए और नबी बना दिए गए और बहुत अच्छे ओहदों पे चले गए, पोस्ट पे। तो उस वक्त कहते हैं तवफ़नी मुस्लिमन, बस एक तमन्ना रह गई अब आखिरी में, एक ही ख्वाहिश है, एक ही प्लान है और एक ही कोशिश है, एफर्ट्स। वो क्या है? अल्लाह, मुसलमान की हालत में अब मौत दे दे तो मुझे, बहुत कुछ हो गया जिंदगी में। उनका एक दर्द था, उनका एक पेन था, उनका एक मिशन था, उनकी एक ड्यूटी थी, सेल्फ मेड ड्यूटी थी, वो पेड ड्यूटी नहीं थी, तनख्वाह नहीं मिल रही थी उन लोगों को। उन्होंने एक जिम्मेदारी ले ली थी अपने सर पे कि मेरे नबी मरते हुए हमारे नबी हमको एक जिम्मेदारी दे के गए थे। वो जिम्मेदारी ये थी कि तुम जो मौजूद नहीं है उसको पहुंचाते चले जाओ। तो फिर वो बैठ के निकले, जहां तक जा सकते थे गए, जहां नहीं पहुंच सके वहां पे अल्लाह को गवाह बना के लोगों को मर गए। वो बच्चा जो रोजाना देखता था मुसलमानों को जलाते हुए, काटते हुए, कांपने लगा, डरने लगा। मुसलमान है, बोले नहीं बेटा, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग अरब हैं, ये हमारी कलाम है। अब तुमको, मुझे डर लग रहा है कि मेरी बहुत दिन में छुप के रह गया तुम लोगों के खातिर, कि तुमको दीन सिखाए बगैर मैं इस दुनिया से नहीं जा सकता था। मुझे लग रहा है कि मेरे दिन करीब आ गए हैं। थोड़े दिन जब तक है, तुमको रात में 2 बजे उठ के मेरे पास यहाँ पे कुछ सीखने आना है। आज से आप ये फैसला कर लीजिए कि आप इस्लाम पे अमल करें, खाने में, पीने में, बैठने में, डीलिंग्स में। लोग क्या करते हैं? लोग आपके लिए नमूना नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए नमूना है। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बहनों, आज मेरा उन्वान है खुतबे का, दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी किस पर है। आपके पैसे की हिफाजत आप करते हैं। बड़ी फ़िक्र होती इंसान को कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद, मेरा कारोबार, मेरे बीवी बच्चे सही रहें, सलामत रहें, अच्छे रहें, खाने पीने का उनका इंतज़ाम हो जाए। इंसान को बड़ी फ़िक्र होती है, रात दिन उसकी फ़िक्र करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला हमसे ये कहते हैं वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह ताला ने हमें कभी इस बात की तवज्जो नहीं दिलाई, ना अल्लाह के रसूल ने इस बात की तवज्जो दिलाई कि भाई आपकी औलाद के, आपके बच्चों की जायदाद, उनकी ज़िंदगी, उनके आराम की फ़िक्र वो उतनी अहम नहीं है जैसा कि अल्लाह ने हमें वसीयत की वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून।
मौत तुम्हें इस्लाम की हालत में आनी चाहिए, इस्लाम की हालत में मरना चाहिए, मुसलमान की हालत में मरना चाहिए। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते मानते उनके लिए जिंदा रहते हुए मौत आनी चाहिए। ये इस्लाम की मौत है, ये अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बहुत से अंबिया तवफ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, बादशाह बना दिए गए और नबी बना दिए गए और बहुत अच्छे ओहदों पे चले गए, पोस्ट पे। तो उस वक्त कहते हैं तवफ़नी मुस्लिमन, बस एक तमन्ना रह गई अब आखिरी में, एक ही ख्वाहिश है, एक ही प्लान है और एक ही कोशिश है, एफर्ट्स। वो क्या है? अल्लाह मुसलमान की हालत में अब मौत दे दे तो मुझे, बहुत कुछ हो गया जिंदगी में। तवफ़नी मुस्लिमन वालिहिक़नी बिस्सालिहीन, मरने के बाद भी मुसलमानों के साथ रख मेरे को। खैर, मरने के बाद का मसला तो मैं आज नहीं छेड़ूंगा। जीते हुए तवफ़नी मुस्लिमन। फिरौन मुसलमानों के बच्चों को ज़िबा कर देता था। मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाने वाले बनु इसराइल थे, यानी मुसलमान थे, उनको वो ज़िबा करता था। ऐसे में हालात तब्दील हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम से चैलेंज हुआ और दुनिया के पूरे जादूगर जमा हुए, वो मुसलमान हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम उनको शिकस्त दे दिए। लअक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, अबा मेरे सामने फिर मूसा की इत्तिबा, पकड़ो, मारो नहीं, मारे तो कहाँ उन लोगों को सबक मिलता। लअक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम, पहले एक हाथ काटो उसको छोड़ दो 1 घंटा। देखो मुसलमान फिर वो मानता नहीं मानता है कि मैं सच्चा हूँ, मुझ पर ईमान लाता नहीं लाता, नहीं तो क्या करो फिर अपोजिट का पैर काटो उसका। कुरान में अल्लाह ताला बयान कर, फिर 1 घंटा छोड़ दो, एक हाथ काट के छोड़ दो, फिर नहीं अभी भी मैं मुसलमान हूँ बोलता तो फिर और एक पैर काट दो अपोजिट में, इधर का एक इधर का एक। फिर उसके बाद भी नहीं तो फिर उसको और काटते जाओ। अब वो काटना शुरू कर दिए, आंखों के सामने कट रहे हैं लोग, तो वो लोग दुआ करते अब, रब्बना हब लना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। अल्लाह अब सब्र दे, तो अब हम तो डिसाइड कर लिए अब मरना है, और हमको मौत दे। कैसा? मुसलमान की हालत में मौत दे। अब मैं वाक़यात बयान करता चलूँ तो बात लंबी हो जाती, तो हमारा मसला है, मैं दूसरों की तारीख़ का, कुरान का, अंबिया का बयान करो तो आप लोग बोलते अच्छे किस्से थे, बड़े मज़े के थे, किस्सा सुना दिया मौलाना, चलो अब जुम्मा हो गई, बिरयानी तैयार है घर में। अब तो वो बोलने के लिए नहीं आया मैं, इसीलिए मेरा उन्वान है उन लोगों के इस्लाम की हिफाजत नहीं है मेरा उन्वान, हमारे इस्लाम की हिफाजत किसकी जिम्मेदारी। याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद पैगंबर थी, जिनके पास वही आती, जिनसे फरिश्ते मिलते, जो लोग दुनिया को इस्लाम सिखा रहे थे, तो उनको फिक्र हुई, मरते वक्त बुलाते, मा तअबुदूना मिन बादी वस्सा बिहा इब्राहीम व बनी याकूब या बनी इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या बनी, औलाद, मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, मेरे बेटों, बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है या बनी, या अरबी का, या बनी इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन, अल्लाह तुम्हारे लिए एक दीन को सेलेक्ट किया, वो है इस्लाम। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मैं मरने जा रहा हूँ, मेरा तो फैसला, मेरा तो टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे ये गारंटी दो तुम लोग
मुझे इत्मीनान दिलाओ कि मेरे बाद तुम लोग भी इस्लाम की हालत में मरोगे। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मुसलमान की हालत में मरोगे। नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के लिए उठने नहीं आ रहा, बेहोश होते जा रहे, बुखार डबल, बॉडी में डबल, दूर से गर्मी महसूस हो रही थी, परेशान थे साहबा। तो पानी डालते थे, बुखार, पानी डालते, लगन में पानी रख लिए, पानी डालते जाते, फिर उठते रहते। लोग इंतज़ार कर रहे, आखिरी फजर जिस वक्त दिन में इंतकाल हुआ आपका, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत देर इंतज़ार हो गया, टाइम ज़्यादा था। तो साहबा बोले अब लेट नहीं हो सकते, नमाज पढ़ ली जाए। मुरू अबा बकर फल युसल्ली बिन्नास, अबू बकर को नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी गई। अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे, अल्लाह के रसूल उठते हुए ऐसा देखते, पर्दा हटा कर मुस्कुराते हैं। वो आखिरी मुस्कुराहट, वो आखिरी उम्मत को देखना था। तो मुस्कुराहट अल्लाह के रसूल की ये थी कि अल्लाह के रसूल ने देखा कि सहाबा जिस तरीक़े पे, जिस दीन पे, जिस नमाज पे अल्लाह के रसूल ने छोड़ा था, आपकी अदमी मौजूदगी में इमामत के बगैर भी सही नमाज पढ़ रहे थे। आपको इत्मीनान हो गया, तो आपको मुस्कुराहट आई, वो आखिरी मुस्कुराहट थी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद, सूरज तुलू होने के बाद, चाश्त के वक़्त में आपका इंतकाल हो गया। हज्जतुल वदा का मौका था, 1,24,000 से ज़्यादा सहाबा मौजूद थे। अला हल बल्लग़तुकुम, लोगों क्या मैंने दीन तुमको पहुंचा दिया? क़ालू नअम, बोले हाँ। अल्लाह के रसूल को फिर इत्मीनान नहीं हुआ, पूछे हल बल्लग़तुकुम, दूसरी मरतबा पूछते, मैं पहुंचा दिया ना भाई, आप लोगों को पहुंच गई ना हर चीज़, मैं बता दिया ना पूरा दीन आपको? बोले हाँ क़द बल्लग़त या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पहुंचा दिए। फिर तीसरी मरतबा पूछते अल्लाह के रसूल, हल बल्लग़त, मैंने पहुंचा दिया? बोले हाँ। अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह अब तू गवाह है, मैंने पहुंचा दिया। अल्लाह को गवाह बनाने के बाद लोगों से कहा फलयुबल्लिगिल शाहिदु मिनकुमुल गायब, देखो जो मौजूद है यहाँ पे, वो फिर जो मौजूद नहीं है उन तक पहुंचाना, पूरी दुनिया तक लेके जाना। दीन जो मौजूद नहीं है उन तक पहुंचाना। मेरे सहाबा की खबरें मैं ढूंढने निकलता हूँ तारीख में, जो लोग सहरा के थे, जिन लोगों को सर्दी ने मालूम थी, उनकी बहुत सारी खबरें -0 डिग्री सेल्सियस अज़रबैजान में, ताजिकिस्तान में, रशिया में, ताशखंद में मिलती हैं। मेरे वो सहाबा जो कभी पत्ते सब्जी नहीं खाए थे, उनको दूध पीना मालूम था और ऊँट और बकरी खाना था, उनकी कब्रें हिंदुस्तान में सब्जी खाते खाते ख़त्म हो गई। उनकी कब्रें केरला के गलियों में भी, केरला के जंगलों में भी उनकी खबरें मिलेंगी। तारीख़ तो कहती है चाहे वो खबरें गलत हो, खबर की जगह, चूँकि खबरों की हिफाजत करने के लिए ना इस्लाम आया था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, लोगों ने खबरें बना ली, लेकिन तारीख़ जिक्र करती है कि वो लोग आए थे और यहाँ दफन हुए थे। तो ये 1,24,000 की तो हिसाब मौजूद है, बगैर हिसाब के भी 10-20 हज़ार मिला लेते हैं। तो इन सहाबा की खबरें अगर मैं ढूंढने निकलता हूँ तो मदीने में तो 10-15 ही खबरें मिलती हैं। इस्तांबुल, कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटाइन, कुब्रुस, यूनान, यहाँ पे अबू अय्यूब अंसारी की खबर मिलती है हमको। मिस्र, अल्जीरिया, सूडान, सीरिया, यहाँ पे हमको बहुत दसियों सहाबा की खबरें मिलती हैं हम लोगों को। पाकिस्तान, बांग्लादेश, गांव गली में भी उनकी खबरें मिलती हैं। अफ्रीका के जंगलों में उनकी खबरें मिलती हैं। स्पेन तक उनकी खबरें मिलती हैं।
चले गए वो लोग, ग्रीन कार्ड लेने के लिए नहीं गए थे, खबर बनने के लिए गए थे वहाँ पे, पीआर लेने के लिए नहीं गए थे, परमानेंट रेसिडेंट, सऊदीया का इकामा लेने के लिए नहीं गए थे वो लोग। उनका एक दर्द था, उनका एक पेन था, उनका एक मिशन था, उनकी एक ड्यूटी थी, सेल्फ मेड ड्यूटी थी, वो पेड ड्यूटी नहीं थी, तनख्वाह नहीं मिल रही थी उन लोगों को। उन्होंने एक जिम्मेदारी ले ली थी अपने सर पे कि मेरे नबी मरते हुए, हमारे नबी हमको एक जिम्मेदारी दे के गए थे। वो जिम्मेदारी ये थी कि तुम जो मौजूद नहीं है उसको पहुंचाते चले जाओ। तो फिर वो बैठ के निकले, जहां तक जा सकते थे गए, जहां नहीं पहुंच सके वहां पे अल्लाह को गवाह बना के लोगों को मर गए। एक उनके शागिर्द थे उक़बत इब्न नाफ़े, बहरे ओकियानोस, स्पेन के बॉर्डर पे, मराकश के बॉर्डर पे जो ओशन है जिसके और अमेरिका के दरमियान में, पैसिफिक ओशन, वहाँ पहुँच गए। ये बेचारे डेजर्ट में रहने वाले कभी समंदर देखे नहीं थे। मक्के में, मदीने में, रियाज में बारिश भी साल में एक आध दफ़ा होती, नदी नाले तो दूर की बात है। अब अफ्रीका से, मिस्र से, सूडान से आगे चलते चलते चले गए, मोरक्को पहुँच गए, ख़त्म हो गया तो समंदर, अरे ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा। अब कैसे इसको पार करना, इसके आगे क्या है, कुछ भी नहीं मालूम। तो बोलते चलो अब थोड़े घोड़े को लेके पानी में उतरते हैं, ओशन में। आपको तो ओशन तो मालूम है ना, इसके सामने चेन्नई का ओशन जो है ना, ये तो छोटा है, वो बहुत बड़ा, व्हील, बड़े बड़े मछलियाँ उसी में होते हैं, 10-10 टन, 20-20 टन की मछली। तो समंदर में गए, यहाँ तक घोड़े पे बैठ के, अल्लाह यहाँ तक तो मैं आ गया, इसके बाद मैं जा नहीं सक रहा हूँ, तू गवाह रहे अल्लाह, इसके बाद भी तेरी मखलूक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ तक पहुँच जाऊँ तेरे नबी का पैगाम लेके। फिर वहीं इंतकाल हो जाता हूँ उनका। उक़बत इब्न नाफ़े रहमतुल्लाहि अलैह। बहरहाल दोस्तों, दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी, अगर वो लोग दीन की हिफाजत नहीं किए होते तो हम तक ये दीन नहीं पहुंचता। मेरे बाप मर गए, मेरे दादा मर गए, मेरे बाप के सारे हम उम्र लोग मर गए, मेरे दादा के भी सारे लोग मर गए, लेकिन मैं उनको दुआ करता हूँ, मरने से पहले ये तो कोशिश किए कि आइंदा आने वाली नस्ल मुसलमान रहना चाहिए। कुछ इस्लाम बाकी है, कुछ कुरान बाकी है, कुछ ला इलाहा इल्लल्लाह बाकी है। तो वो लोग कुर्बानियाँ दिए थे तो मस्जिदें बाकी हैं। 100 साल पहले अगर मस्जिदें मिलती हैं, मस्जिदें बाकी हैं 100 साल पहले। जितनी पुरानी मस्जिदें हैं मैं जा के देखता हूँ कब बनी, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को फ़ारसी अरबी पढ़ लेने आता है, आप लोग नहीं पढ़ते हैं, मैं देखता हूँ, मुझे मालूम है कितने साल पहले पुरानी मस्जिदें हैं। या आपकी बड़ी मस्जिद, ये जो पुरानी मस्जिदें सब 150-200 साल पुरानी मस्जिदें हैं। आपका कब्रस्तान जो है रायपट्टा का, वो भी 150 साल पुराना है, वहाँ पे भी अंदर जाके देखिए फ़ारसी में लिखा हुआ है और बाउंड्रीज लिखे हुए वहाँ पे फ़ारसी में। मेरे साथ चले तो मैं पढ़ के बाउंड्रीज भी बता देता हूँ आप लोगों को। सब घर बना लिए लोग अब, वरना वो बहुत बड़ा था, वहाँ लिखा हुआ है, पत्थर पे लिखा हुआ है, फ़ारसी में लिखा हुआ है। बहरहाल दोस्तों और भाइयों, जो पैगाम मैं आपको देने के लिए आया वो पैगाम ये है कि दीन की हिफाजत, अब हम मर जाएंगे तो हमारी नस्ल तक, हमारी कमिंग जनरेशन, वो लोग भी आके ये बात बोलेंगे कि हमारे बाप दादा ने कुछ किया था जिसकी वजह से आज हमारा इस्लाम बाकी है, हमारा दीन बाकी है, हमारा ईमान बाकी है। अगर नहीं, माफ़ करना ज़रा मुश्किल हो जाता कहना, लेकिन क्या किया जाए, समझने के लिए, अपने आप को एहसास दिलाने के लिए बोलना पड़ता है, वरना हम भी खा पी के मर जाएं तो हम में और जानवरों में क्या फ़र्क रह गया कि वो लोग भी खा पी के नस्ल छोड़ के चले गए और हम भी खा पी के नस्ल छोड़ के चले गए, तो फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा, मुझे नहीं पता है। इतना श्योरिटी कर लीजिए मरने से पहले कि हमारा दीन
अरे छोड़ो, बस्ती वालों को, गांव वालों को, रिश्तेदारों को, खानदान वालों को, ये तो शुरुटी कर लो कि आपकी औलाद, आपकी बेटियां, आपके बेटे वो तो कम से कम इस्लाम पे मौत मरे हैं, इस्लाम पे जान दें, ये तो शुरुटी करके मर जाओ। ये शुरुटी कर लो कि आपका बच्चा इस्लाम जानता है, इस्लाम से मोहब्बत है और इस्लाम के लिए वो मर सकता है। इतना तो शुरुटी कर लिया आप लोग, मेरी बहनें और मेरे भाई। अगर इतनी शुरुटी आपने नहीं कर ली तो फिर मुझे अखबार में पढ़ना पड़ेगा, अखबार में न्यूज आएगी, व्हाट्सएप में न्यूज आएगी कि एक बच्चा किसी हिंदू लड़की के साथ चले गया और इस्लाम छोड़ दिया, एक बच्ची किसी हिंदू लड़के के साथ चले गई और इस्लाम छोड़ दी। जब वो मैं देखता हूं वो न्यूज, वो खबर, तो मुझे बहुत अफसोस और ताज्जुब और तकलीफ होती है उनके वालिदैन पर। उन्होंने शुरुटी नहीं ली अपने बच्चों की, डिग्री पढ़ा दी, तालीम दे दी, स्किल्स दे दिए, एजुकेशन दे दिया, ईमान नहीं दिया, इस्लाम नहीं दिया। काश के आपके बच्चे कुछ नहीं पाते आपसे, सिर्फ इस्लाम पा लेते तो अच्छा होता। थोड़ा अफगानिस्तान जाके पलट के देखना उसकी तारीख को। यूनिवर्सिटियां नहीं है, सड़कें नहीं है, स्कूल्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, 40 साल पुराने मोबाइल हैं तो भी होंगे वो भी कुछ लोगों के पास, तालिबान वगैरह वगैरह। जाके देखना कुछ भी नहीं है, इंग्लिश नहीं आती उन लोगों को, किताबें नहीं है उन लोगों के पास। दुनिया की बड़ी ताकतें कई मर्तबा आई उनको सिविलाइज करने के लिए, हमारे जैसा डेवलप करने के लिए, नॉलेज देने के लिए, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, टीम्स, फ्रीडम ऑफ द गर्ल्स, विमेन, बहुत देने के लिए आए, लेकिन छोड़ के चले गए। इसलिए कि पहाड़ों में रहते हुए, गारों में रहते हुए, जंगलों में रहते हुए, पत्ते खाते हुए, खरगोशों को मार के खाते हुए, उसी धूप और छांव और बर्फों में रहते हुए एक चीज़ की वो हिफाजत थी उनके पास, करते रहे कि वो लोग हाफिज़ कुरान होते थे, वो लोग कुरान हदीस पढ़ते थे, पढ़ाते थे। और कुरान हदीस पढ़ने के लिए न लेबॉर्ट्रीज चाहिए, न करंट चाहिए, न सिविलाइजेशन चाहिए, न प्लेन्स चाहिए, न एक कोई किस्म की जो है ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए। और वो पहाड़ों में हो या जंगलों में हो या दरख्तों के नीचे वो पढ़ते थे और अपने औलाद को पढ़ाते थे। वो चीज़ उनके पास थी जिस पे ये दुनिया की ताकतें आके डाका नहीं डाल सकी, और फिर उनको बहुत ही ज़िल्लत के साथ छोड़ देना पड़ा। पहली मर्तबा नहीं, कई मर्तबा छोड़ना पड़ा। दुनिया की बड़ी पूरी ताकतें उनको कभी भी शिकस्त नहीं दे सकी। एक चीज़ थी उनके पास, वो थी कि वो जंगलों में हो या पहाड़ों में हो या गाँवों में हो, कि वो, उनका नाम ही तालिबान इसलिए पड़ा कि तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट। वो स्टूडेंट ये थे कि कुरान हदीस पढ़ते, उनके पास 1-2 टाइम की सूखी रोटी होती, या दरख्त के कुछ फल होते, या शिकार कर लिए हरन, वही होता। और उनको रात में भी वही पढ़ते, दिन में भी वही पढ़ते। कोई किताब नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। उनके बाप दादा भी वही पढ़े थे, वो लोग भी वही पढ़े थे, लेकिन इज्जत से जीते थे, इज्जत से मरते थे, और दुनिया उनको इज्जत देने पर मजबूर भी हो गई। जब जंगलों की बात चल पड़ी तो बहुत बहुत चीज़ें बोलने को दिल चाह रहा है। स्पेनिश इंक्विजिशन, चर्च इंक्विजिशन बोल के एक टर्मिनोलॉजी है। अब आप थोड़ा जाके गूगल की औलाद हमारी जाके ज़रा देख लो स्पेनिश इंक्विजिशन क्या है। स्पेन में ऐसे ही मुसलमानों की बेखुफियों से लड़ाई झगड़ों में क्रिश्चियन का कब्जा हो गया, तो वो लोग कोई भी जो क्रिश्चियन नहीं होगा उसको कत्ल करने के लिए एक डिपार्टमेंट कायम किया था, तफ्तीश उसको अरबी में, उर्दू में बोलते हैं। तफ्तीश का मतलब इंक्विजिशन, यानी मतलब ढूंढ के निकाल के उनकी तहकीक करना कि भाई ये लोग क्रिश्चियनिटी है या नहीं है। तो वो पूरा मुल्क, जहां 800 साल से ज्यादा पूरा मुल्क मुसलमान था, तो उन लोगों को वो लोग
कत्ल करना शुरू करे, पकड़ के जिंदा जला देते। ऐसा भी नहीं कि मैं मार दो, ऐसा नहीं था। सज़ा उनको जिंदा जलाना, उनको टुकड़े टुकड़े करना, उनको घोड़ों को बन के जो है ना 2 घोड़ों को अपोजिट में भगाना, 4 फीट के संदूक में 4-4 फीट के लंबे चाकुओं से फिट कर दे के संदूक में बन के वो संदूक को बंद कर देना। ऐसा सब हिस्ट्री में है, इंक्विजिशन में देख लीजिए आप लोग। हम लोग ने उनकी हिस्ट्री है, वो फ़ख्र से उन लोग ही लिखे। तो ऐसा मुसलमानों को करते थे। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे, तफसील लिखे, कई किताबें लिखे। उनका नाम था मोहम्मद अब्दुल रफ़ी अश-शरीफ अल-अंदलुसी। उन्होंने वाक़या बयान करे, मैं आपके सामने वाक़या बयान कर देता हूँ। अरबी आलिम थे, मोरक्को में रहे, मोरक्को में मरे। उनकी किताबें भी है, लेकिन वाक़या आप लोगों को नहीं मालूम, चूँकि अरबी में है, या इंग्लिश में भी होगा, ढूंढ लीजिए, लेकिन लिखा उन्होंने अरबी में है। वो वाक़या बयान करते हैं। मैं छोटा था, बहुत ज़हीन था। मेरे अब्बा और मेरे अम्मी जब भी मुझे देखते तो बहुत रोते, तकलीफ़ से। फिर उसके बाद मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे स्कूल जाना था। स्कूल में जाता था तो बाइबिल याद करता था और स्पेनिश लैंग्वेज सीख गया, तो स्पेनिश लैंग्वेज आके पढ़ता। मैं जब भी स्कूल से आता तो मेरी माँ पकड़ के बहुत देर रोती और मेरे वालिद मेरे को देख के चले जाते, मिलते भी नहीं। और जब माँ छोड़ती स्कूल जाते हुए तो सीने से लगा के कई बहुत देर तक पकड़ के रखती, फिर जाओ बोलती। तो माँ के मेरे आंसू उसके मेरे कल्लों पे, मेरे चेहरे पे गिरते थे, तो पूरा दिन मैं फील करता था। मैं शक में था, मैं इनका ओरिजिनल औलाद हूँ या सग्गा बेटा हूँ या नहीं हूँ। मुझे डर लगता था इन लोगों को देख के। कभी कभी मैं देखता था रात में, बहुत रात को 2 बजे 3 बजे रात को, मेरे वालिद साहब आहिस्ता से उठ के एक अंधेरे कमरे में जाते हैं, लाइट भी नहीं जलाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, आधा 1 घंटा, उसके बाद आते हैं। तो मैं देखता था कि ऐसा लग रहा कि बिल्कुल नॉर्मल आने की कोशिश करते थे वो, लेकिन मैं देखता था कि आंखें बड़ी लाल है, बहुत देर रो के आए थे। और जब जब वो कभी कभी जो है ना वो रोकते थे, मैं जाते थे वहाँ पे, और इतना शदीद थे कि हमको इजाज़त नहीं थी कि वहाँ नज़दीक जाके देखने की भी, जाने की भी इजाज़त नहीं थी। और अगर कभी हम लोग उधर चले जाते, जाने की कोशिश भी करते तो बड़ी सज़ा मिलती थी। तो हम डर के भूल ही गए। वो हम ये समझते थे कि कोई वहाँ पे ख़जाना पड़ा हुआ है, सोने चांदी डायमंड पड़े हुए हैं, कोई ख़तरनाक चीज़ है, वो हमको नहीं जाना चाहिए। तो वो तो हमारे अब्बा जाते थे। और एक अरसे के बाद जब हमारे घर में एक बच्चा पैदा हुआ तो अम्मी रोने लगी। मैं जाके अब्बा को बोला तो अब्बा जगह पे से उठे नहीं, बहुत मुश्किल से उठे। आंखों में उनके आंखें लाल थीं। वो गए और एक पोप को बुला के लाए। वो पोप आया तो मेरी अम्मी डरते डरते बच्चे को दी। वो आया, उसको जो है ना पानी में डुबाए, जो क्रिश्चियंस का होता है, वो करके गए। तो मैं देखा कि बच्चे की खुशी कम है और बच्चे का गम बहुत ज़्यादा है। मैं जब 10 साल का हो गया था तकरीबन, एक दिन मेरे अब्बा बोले बुला के, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। रात में उठा के अंदर कमरे में ले गए और बोले कि मैं तुमको एक राज की बात बताता हूँ, किसी को नहीं बताना, अम्मी को भी नहीं बताना, तुम्हारे एक राज की मैं बात बताता हूँ। तो मैं डर गया अंधेरे में, क्या मेरे अब्बा राज की बात, मेरे मौत पर मेरे को डरने लगा मैं। तो बोले ठीक है। तो बोले ये हमारी किताब है। ऊपर एक छोटी सी किताब रखी थी, वो कमरे में कुछ भी नहीं था। मैं समझा बहुत कुछ है। पहली मर्तबा गया अंधेरे में, छोटा सा चिराग जलाए, बोले कि ये किताब है। तो बोले बाइबिल। खुशी से मैं बोला, जो कि मैं याद कर रहे थे। बोले नहीं बेटा, ये कुरान है। पहली मर्तबा कुरान क्या होती नहीं मालूम बेटे, ये कुरान है और हम लोग मुसलमान हैं। वो बच्चा जो रोज़ाना देखता था मुसलमानों को जलाते हुए, काटते हुए, कांपने लगा, डरने लगा, मुसलमान है। बोले नहीं बेटा, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग अरब हैं, ये हमारी कलाम है। अब तुमको, मुझे डर लग रहा है कि मेरी बहुत दिन में छुप के रह गया तुम लोगों के खातिर, कि तुमको दीन सिखाए बगैर मैं इस दुनिया से नहीं जा सकता था। मुझे लग रहा है कि मेरे दिन करीब आ गए हैं।
थोड़े दिन जब तक है तुमको रात में 2 बजे उठ के मेरे पास यहाँ पे कुछ सीखने आना है। तो उसके बाद वो स्पेनिश आती थी बच्चे को, वो जो स्पेनिश के वर्ड्स होते आ ई, तो उसके सामने वो अलिफ लिखते, बोलते ये बेटा ये अरबी में इसको आ बोलते, तो वो बा बोले तो फिर वो बे लिख के बताते। ऐसा बच्चे को सिखाने लगे। उसके बाद चेक करने के लिए अम्मी पूछती कि तुम रात में जगह पे नहीं थे? नहीं मैंने नहीं, घर जगह पे ही था मैं। नहीं तुम कमरे में गए थे? नहीं मैं कमरे में नहीं गया। तुम्हारे अब्बा कुछ सिखा दे? बोले नहीं कुछ भी नहीं सिखा दे। हमारे बच्चों के अब्बा का ये था, बच्चा देख रहा था रोज़ाना लाशों के टुकड़े जलाते हुए वो करते। नहीं कुछ भी नहीं। उसके बाद जब थोड़ा बहुत बच्चा सीख गया तो एक दिन बच्चे को अब्बा ने वसीयत कर दी थी 1 आध साल के बाद कि देखो मैं अगर इस दुनिया में मर गया, तुम्हारे चाचा जो बोले वो सुनना। तो रात में अचानक दरवाजे खटखटाने लगे और मेरे चाचा आए, मेरा हाथ पकड़ के भागने लगे। बोले भागो। क्यों? बोले कि हमारे को एक कश्ती मिल गई चोरी से, स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हम बच के भाग सकते हैं। अब भागे पूरी रात में। तो मैं चीख के बोला अब्बा कहाँ है? भागा। तो उन्होंने गुस्से से बोले तुम्हारे बाबा बोले थे नहीं बोले थे एक बात कि चाचा जो बोले वो सुनना? बल्कि हाँ सुनना। तो हाँ मुझे चलो, लेके भागे। जब कश्ती के पास कॉर्नर पे पहुँचे तो बोले कि तुम्हारे अम्मी अब्बा एहतसिब इंदल्लाह, अम्मी अब्बा तुम्हारे अल्लाह के पास चले गए, और तुम्हारे बाबा मेरे को बोले थे कि मैं मर गया और तुम बच गए तो मेरे बच्चे को लेके चले जाना। और मुझे मौका मिला, तुम्हारे बाबा अम्मा भी कोशिश कर रहे थे, मौका नहीं मिला। तो बच्चा आया, फिर अरबी सीखा, बहुत बड़ा आलिम बना और किताबें लिखा। ऐसे वाक़यात मैं सुनाना चाहूँ, ये मैं झूठे किस्से एक भी नहीं सुनाया यहाँ पे, और ना मैं बने बनाए किस्से सुना रहा हूँ आप लोगों को। जो भी सुना रहा हूँ पक्के किस्से सुना रहा हूँ। फ़र्क यह है कि जो लोग पढ़ते कम हैं हमारे तारीख़ को, तो उनको झूठे किस्से बनाना पड़ता, वरना हमारे सहाबा की ज़िंदगी में, मुसलमानों की 1400 साल तारीख़ में झूठे किस्से की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत किस्से सच्चे हैं। जब किस्से सच्चे किस्से और इस्लाम की हिफाजत की बात चल रही है, तो मैं हिंदुस्तान आने से पहले भी और कुछ सुनाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। फिर कभी मौका मिला तो हिंदुस्तान का भी सुनाऊँगा आप लोगों को। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मुफ्ती तकी उस्मानी अपनी एक किताब में जहाँ दीदा में साउथ अफ्रीका के अपने सफ़र का जिक्र करते हैं। गए तो उनको बड़ी ख्वाहिश हुई, एक मस्जिदुल अव्वल के नाम से, वो है ना पहली मस्जिद, वो अफ्रीकन लैंग्वेज में कोई दूसरे अंदाज में बोलते उसको। तो बोले मैं देखने के लिए गया। छोटी मस्जिद थी, पहाड़ के ऊपर थी। तो मैं गया वहाँ पे, नमाज पढ़ा। चूँकि तारीख़ में मैं सुना था कि कुछ मुसलमान जिनको सब ये अंग्रेज़ 1700 हिजरी 17,200 बिफोर जब ये लोग इंडिया आए थे, उस वक्त स्लेव बना लेते थे ना, अफ्रीकन को तो स्लेव बनाते थे। दे डोंट कंसिडर देम एज द ह्यूमन बीइंग, उनको तो जानवर समझते थे। हिंदुस्तान में भी वो लोगों ने वैसे ही क्या, कत्ल करना, मारना आज़ाद। तो वहाँ पे आए तो उन लोगों को रेलवे बिछाने के लिए, पहाड़ खोदने के लिए, इसके लिए यूज़ करते थे वहाँ के अफ्रीकन्स को। तो वो बेचारे मुसलमान थे, तो उन लोगों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। नमाज़ पढ़ते तो गोली मार देते उन लोगों को। तो एक उनको क्या है, जानवरों के जैसा, तो बकरियों से भी बदतर उनका सलूक करते थे, गोली मार देते थे। तो ये लोग नमाज की इजाज़त चाहते थे, तो नमाज की इजाज़त नहीं थी। तो काम करते पूरा दिन धूप में, वो रेल बिछाने का, पहाड़ खोदने का। तो जब इनके अंग्रेज़ लोग शराब वराब पी के सो जाते 7 बजे के बाद, चूँकि वो लोग गन लेके ठहरते थे काम करने वालों पे, मज़दूरों पे सो जाते, तो ये चंद लोग कई किलोमीटर दूर जाते और नीचे कुछ करेंगे तो मालूम हो जाता, तो फिर पहाड़ चढ़ के 5 नमाज़ें क़ज़ा करते बेचारे। 5 नमाज़ें पढ़ के फिर आ जाते, आके सो जाते, फिर सुबह में उठ के काम करते। उन लोगों ने कई मरतबा कोशिश की कि परमिशन ना मिले। फिर 1800 में 100 साल के बाद जब थोड़ा सा उनको नमाज का परमिशन मिला, तो उन लोगों ने पहली मस्जिद बोल के वहाँ पे वो बनाया। तो आज भी वो मस्जिद मौजूद है।
जहाँ पे लोग अपनी जान बचाते हुए जाके नमाज पढ़ते थे। मेरे हाल दोस्तों और भाइयों, ये है कुछ मिसालें, कुछ वाक़यात। मैं साहबा के वाक़यात नहीं बयान किया मैं आप लोगों को, मैं आपको हमारे ज़माने के भी वाक़यात में बयान किया, और भी बहुत कुछ बयान किया जा सकता है। लेकिन जो मैसेज आपको यह है कि मेरे अपने आप को मैं देने के लिए आया कि आज अगर हम लोग ये डिसाइड कर लें कि हमारा दीन अल्लाह ताला का, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, के दीन अल्लाह का बनाया हुआ है। वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और जो भी इस्लाम के अलावा कोई चीज़ दीन के तौर पे अपनाएगा तो वो दुनिया और आखिरत में घाटे वाला है। अगर हमको यकीन है कि हम मुसलमान हैं और यकीन है कि हमारा इस्लाम सच्चा दीन है, हमारा दीन है, मेरे दोस्त, ये यकीन और ये दावा उसका फ़र्ज़ बनता, ड्यूटी बनती। इट इज़ नॉट ऑप्शनल, नॉट ऑनररी जॉब, इट इज़ द ड्यूटी कि आप वो इस्लाम अपनी औलाद को पहुंचाएं। मेक श्योर कि आप यकीन करें कि आपकी औलाद मुसलमान रहे। उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि इस्लाम शुड नॉट बी इन द बुक्स, इट शुड बी इन आवर लाइफ। सबसे पहली बात यह है कि मैं दाढ़ी छोड़ूं तो मेरे बच्चों को मालूम होगा कि मेरा बाप मुसलमान थे इसलिए दाढ़ी छोड़ते थे, तो मेरे रसूल की सुन्नत हुई, जो मैं प्रैक्टिकल मैसेज दिया मेरे बच्चों को। मेरी बीवियाँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ वो हिजाब पहनेंगी तो आइंदा आने वाली नस्लों को पता चलेगा कि एज ए मुस्लिम ये उनका फ़र्ज़ है कि हिजाब पहना जाए। मैं अगर 5 वक्त नमाज को जाऊं तो मैं पूरी दुनिया को मैसेज देता हूं कि मैं मुसलमान हूं जो मस्जिद को 5 वक्त जाता हूं, और अगर मैं अज़ान देता हूं तो पूरी दुनिया को मैसेज मिलता है कि मैं मुसलमान हूं जो मैं अज़ान देता हूं। तो बेसिकली द प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, हमारा इस्लाम किताबों में नहीं, हमारा इस्लाम हमारी प्रैक्टिस में होना चाहिए। नहीं अगर है तो हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और इस्लाम को मिटा रहे हैं, हम अपने इस्लाम को मिटा रहे हैं। हज़रत उमर को शहीद करने के लिए लोगों को पक्का मालूम था कि एक टाइम पक्का हमको मिल जाएंगे, वो थी नमाज में गर्दन काट दिया, उनकी पेट काट दिया उनका। हज़रत अली को मालूम था, लोगों को मालूम था हज़रत अली को क़त्ल करना था, तो मालूम था कि वो मिलेंगे तो नमाज के टाइम पे, वो फजर की नमाज के टाइम पे उनके सर पे मार के उनका सर फोड़ कर मार दिए। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पे हमला हुआ तो फजर की नमाज को जा रहे थे, अमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु पे हमला हुआ तो फजर की नमाज को जा रहे थे। ये अलग बात है कि वो लोग बच गए। तो लोगों को मालूम था कि मुसलमान को आसानी से अगर पकड़ा जा सकता है, देखा जा सकता है, तो मस्जिद जाते हुए, मस्जिद आते हुए और मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए लोगों को ये दुनिया को मैसेज मालूम है ये। लेकिन अफसोस कि आज के मुसलमान वो मैसेज देने में नाकाम हो गए, वो मैसेज देने में। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम वज़ू करते हैं तो हमारे बच्चे देखेंगे, पता चलेगा कि वज़ू का तरीक़ा ये है। हम गुस्ल करते हैं तो हमारे बच्चों को पता चलेगा कि गुस्ल इस वक्त किया जाता है, ऐसे किया जाता है। हम खाना खाते हैं तो बच्चों को मालूम होना चाहिए कि हलाल क्या है, हराम क्या है। बिस्मिल्लाह बोल के खाते हैं और अदब से बैठ के खाते हैं, खाना फेंकते नहीं, खाने को जो है ना इज़्ज़त करते हैं। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये हमारे माँ होने की ज़िम्मेदारी है, ये हमारे बाप होने की ज़िम्मेदारी है। यही वो मैसेज है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम हालत इस्लाम में मरो तो तुम इस्लाम में मरोगे तो तुम्हारी औलाद तुमको देखेगी और उनके पास दीन महफूज होगा। मेरे दोस्तों और भाइयों, इस्लाम महफूज रखने के लिए सबसे पहली गुजारिश, सबसे पहला तरीक़ा, सबसे पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल, द ओनली वे, कि आज से आप ये फ़ैसला कर लीजिए कि आप इस्लाम पे अमल करें। खाने में, पीने में, बैठने में, डीलिंग्स में। लोग क्या करते हैं, लोग आपके लिए नमूना नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए नमूना है। आपका भाई आपके साथ जुल्म किया,
हाँ, आपके भाई, आपके बहन, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी जुल्म आप पे करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, लेकिन वो आपके लिए नमूना नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए नमूना है। उन्होंने क्या बदला दिया जुल्म करने वालों के साथ, तकलीफ़ देने वालों के साथ, कत्ल करने वालों के साथ, ये हमारे लिए नमूना है। तो इसीलिए इस्लाम पैगाम पहुँचाने का, फैलाने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है कि मेरी गुजारिश है मेरे बहनों से, मेरे भाइयों से, मेरे बेटों से और यहाँ सुनने वालों से कि इस्लाम पे अमल करना शुरू कर दीजिए। हमारी सुन्नत अल्लाह के रसूल वाज ए रोल मॉडल फॉर अस। अल्लाह के रसूल हमारे लिए रोल मॉडल है, हमारे लिए एक ही रोल मॉडल है। अब आजकल के नौजवान बच्चों के बहुत से रोल मॉडल हो जाते हैं, हमारा तो एक ही रोल मॉडल है और उनका रोल मॉडल हमारे को देखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, अगर हम मुसलमान रहना चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, इस्लाम की हिफाजत की ज़िम्मेदारी हर एक पर है। ये जो है ना, हम लोगों ने ब्राह्मणों के तरीक़े को अपना लिया। ब्राह्मणों के पास वो पादरी उन्हीं बन सकता, शादी उन्हीं करा सकता, मौत उन्हीं कर सकता, कोई दूसरा सीख नहीं सकता। हम लोगों ने भी यही किया कि भाई कुछ बच्चों को हाफिज़ बना दो, आलिम बना दो, अब उनकी ज़िम्मेदारी हो गई, हम तो आज़ाद है, फ्री है हम लोग। ये हमारा इस्लाम नहीं है। यहाँ पे हर एक की ज़िम्मेदारी है, हर एक को मुसलमान होना है, हर एक को मोमिन होना है, हर एक को दीन पे सीखना है, दीन पे अमल करना है। इट शुड बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा रोज़ाना 1 घंटा 2 घंटे निकालना चाहिए। उसी के ज़रिए से हमारा इस्लाम और ईमान महफूज रह सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे ज़िंदा रख, मौत दे तो इस्लाम पे मौत दे। अल्लाह हमको जब तक ज़िंदा रख, हमारी नस्लों को भी इस्लाम पे ज़िंदा रख। अल्लाह हमारी नस्लों में इस्लाम को पूरी क़ुव्वत के साथ, ताकत के साथ चला, क़यामत तक हमारी नस्लें इस्लाम पे ज़िंदा रहे। अल्लाह हमारी नस्लें दज्जाल से लड़ने के लिए, ईसा अलैहिस्सलाम और महदी अलैहिस्सलाम के साथ मिल के लड़ने के लिए अल्लाह हमारी नस्लों को तो इस्लाम पे बाक़ी रखे। अल्लाह हमारी दुआ है। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुन बर्रुन रऊफ़ुर रहीम। नाज़रीन इकराम, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।